शिल्पोत्सव 10 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा लोक कला का महाकुंभ जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग उदयपुर शहर में आते हैं। जी हाँ, वेस्ट जोन क्षेत्र का, वेस्ट जोन इलाके का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। 19 राज्यों की कलाओं और लोक संस्कृति का महासंगम यहाँ पर होता है। हम हर वर्ष यहाँ पर आकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह के आयोजन यहाँ पर हैं, किस तरह की कला और संस्कृति का संगम यहाँ पर है। हम आज आपको लिए चलेंगे शिल्पग्राम के अंदर और जानेंगे कि 10 दिनों के इस लोक कला के सबसे बड़े महाकुंभ में क्या नया है और कौन से लोग आकर्षण का केंद्र है। हम चलेंगे अंदर। पहले गेट द्वार पर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये शिल्पग्राम का द्वार सजा हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 19 राज्यों के कलाकार अपनी लोक कला संस्कृति को यहाँ पर बिखेरने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर लाखों लोग हमेशा आते हैं। इस द्वार से हम निकलेंगे। ये प्रथम द्वार है। फुरकान साहब हमारे सामने से जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। फुरकान साहब, सर शिल्पोत्सव हर बार होता है जी, 10 दिवसीय आयोजन है, इस बार क्या नया? इस बार काफ़ी कुछ नया है। एक तो हर बार की तरह प्रोग्राम हमने इस बार 5-5 दिन में नहीं बांटे हैं। डेली कुछ ना कुछ हम लोग नए प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कुछ स्थायी आकर्षण भी हैं जो हमने नए जोड़े हैं, जिसको देख के लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। और जो होता है ना, माहौल में म्यूज़ पैदा हो रहा है। और जो क्राफ्ट बच्चों का हम बाल संसार होता है, उसमें भी एक क्राफ्ट हमने तार वाला नया जोड़ा है ताकि लोग सीख सकें। उधर लकड़ी के जो कहते हैं ना, वुड स्कल्पचर भी लगाए जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ नहीं है। 19 राज्यों से लोग कलाकार यहाँ पर आए जी। मतलब किस तरह की कला और आपस में संगम किस तरह से हो रहा है? बेसिकली देखिए, कला तो सब एक ही होती हैं, अलग अलग रूप में परिलक्षित होती हैं। और जो हमारा फोकस होता है वो लोक कलाओं पर होता है। तो जितने भी 19 राज्यों से हैं वो लोक कला है। जो कि शिल्पग्राम उत्सव है वो लोक कलाओं पर ही केंद्रित होता है। और हर लोग जो भी आइटम हमारा पेश होता है उससे पहले हम उसके बारे में बताते हैं कि ये कहाँ का है, उसका ओरिजिन क्या है, कब होता है और क्यों होता है। तो उससे संस्कृति की जानकारी भी मिलती है और आपका एक संवाद का स्तर बढ़ जाता है। एक तरह से पूरा का पूरा गांव यहाँ पर एक बसा हुआ है। पर्यटकों और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही है कि ये संस्कृति से जुड़ने का एक तरीका है। ये तो एक आप कह सकते हैं उसके एक पैरामीटर्स हैं, एक प्रतिमान है जो देख रहे हैं आप। तो उसको देख के लोगों को जुड़ना चाहिए। आइए देखें अपने रूट से, जो कि आजकल मनोरंजन के साधन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन वो साधन हमारी संस्कृति के अनुकूल हैं या नहीं, ये हमें डिसाइड करना होगा ना। तो मैं तो सबसे कहता हूँ एक बार आइए, बच्चों को लाइए, दिखाइए। ये थे फुरकान साहब जिन्होंने ये बताया कि मनोरंजन के काफ़ी साधन होते हैं। हम भी आपको कहना चाहेंगे कि एक फिल्म आप देखते हैं, 3 घंटे का समय लगाते हैं, उसमें कितना मनोरंजन हुआ आपका ये आप ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लोक संस्कृति का एक महासंगम है। हम चाहते हैं आप भी यहाँ पर आएँ। हम आगे आपको लिए चलेंगे, सारे ही लोगों से आपको मिलाएंगे। और यहाँ की जो संस्कृति है 19 राज्यों की, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि 19 राज्यों की लोक कला और संस्कृति का यहाँ महासंगम है, हम उन सब लोगों से मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नए नए आयोजन पर्यटकों और शहरवासियों को आकर्षित करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। हम लिए चलते हैं सीधा आपको लोक कला की तरफ, लोक संस्कृति की तरफ, कि ये लोग किस तरह की संस्कृति बिखेरे रहे हैं और किस तरह पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।
आप जो ये नृत्य देख रहे हैं ये डेरू नृत्य है। लोक देवता गोगा जी को जगाने के लिए यहाँ के लोग ये नृत्य करते हैं। बेसिकली ये लोग चूरू जिले से आए हुए हैं। यहाँ पर गोगा जी को जगाने के लिए जो लोक देवता हैं उनको मनाने के लिए इस तरह का नृत्य किया जाता है। हम इनसे बात करेंगे। कब से कर रहे हैं ये नृत्य आप? हम नृत्य बहुत सालों से कर रहे हैं। क्या इस नृत्य के पीछे का राज क्या है? मतलब क्या किस वजह से आप लोग करते हैं? हम गोगो जी महाराज का जागरण करते हैं, माता जी का जागरण लगाते हैं। उनमें हम रात को प्रोग्राम लगाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके इसमें? हम 10 आदमी। 10 आदमी। हाँ जी। हमेशा हर जगह जाते हो आप? हाँ। शिल्पग्राम में कब से आ रहे हो आप? शिल्पग्राम में हम 8-10 सालों से आ रहे हैं। जी। ये थे डोरू नृत्य को करने वाले लोग जो लोक देवता गोगा जी को जगाने के लिए इस तरह का नृत्य करते हैं और 10 साल से ये शिल्पग्राम में आ रहे हैं। इनके नृत्य को देखिए। हम आगे भी लोगों से आपको मिलवाएंगे। शिल्पग्राम में क्या क्या चीज़ नई लगी है या क्या चीज़ आकर्षण का केंद्र है हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए इस तरफ। ये शिल्पग्राम के प्रवेश द्वार के बाद का जो रास्ता है, यहाँ पर 19 राज्यों की कला और संस्कृति का महासंगम हुआ है। 10 दिनों का ये आयोजन है। यहाँ पर लोग देश से ही नहीं दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। 19 राज्यों की कला और संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। और एक सबसे बड़ी अनूठी बात यहाँ पर ये है कि बिल्कुल गांव जैसा समावेश है। यहाँ पर आपको ऊंट सवारी मिल जाएगी, घुड़ सवारी मिल जाएगी। यहाँ पर डामर का कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल ही मिट्टी और गोबर से बनाया गया एक गांव है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी पहली बार देखेंगे या हम भी पहली बार देखेंगे। लेकिन लोक कला और संस्कृति का ये महासंगम है। इसके अभी हमने आपको 2 लोक नृत्य दिखाए हैं। हम आगे चलेंगे और आगे जानेंगे कि शिल्पग्राम में नया क्या है। लोक नृत्यों की प्रस्तुति के बाद हम आए हैं व्यापारियों की दुकानों की तरफ, जहां पर हमारे साथ में कोटा से आए हुए व्यापारी हैं। हम उनसे जानेंगे क्या चीज़ आप लेके आए हैं। हम हमारे जो हाथ से बनी हुई कोटा डोरिया साड़ी लेके आए हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इस कोटा डोरिया साड़ी के वीविंग में हम पहले इंसान हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। और हमारे आपके उदयपुर दरबार की तरफ से जो महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड दिया जाता है, जिसे राजस्थान गौरव सम्मान कहा जाता है, वो भी हमारे को इस कोटा डोरिया बुनाई में मिला हुआ है। ये यहाँ पे जो भी हमारे को मिलती है स्टॉल वगैरह सब फ्री मिलती है वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की तरफ से। और हम यहाँ मेरे फादर के टाइम से ही, जब से शिल्पग्राम का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन से मेरे फादर आते थे। मेरे फादर के बाद में आता हूँ और ये कंटिन्यू हमारा जो हस्त निर्मित जो काम है, पूजनीय जो काम बनता है। ये कोटा डोरिया में निर्माण में किस किस तरह से आप उपयोग करते हैं? ये सर हैंड जो पिटलूम होता है, ये सब महिलाएं अपने अपने घरों में, जेंट्स कम और महिलाएं ज़्यादा काम करते हैं अपने घरों में। तो ये पूरा पिटलूम खड्डी के द्वारा बनाया जाता है ये आइटम। यानी जो
ट्रेडिशनल जो काम हुआ करता था पूर्व जो ज़माने में, जो हाथ से जैसे चद्दर वगैरह बेडशीट ताना बाना के हिसाब से, तो ये कोटा डोरिया उसी टाइम से ईस्ट के ज़माने से बनाया जा रहा है। तो ये कोटा डोरिया कोटा ज़िले के अलावा कहीं भी नहीं बनता है, और जहाँ पे भी बनता है सब नकली कोटा बनता है। प्योर असली कोटा जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कोटा बूंदी जो वाड़ोती एरिया है उसी में अंसारी बिरादरी जो है मुस्लिम समाज में, सिर्फ और सिर्फ अंसारी जो जुलाहा होते हैं वही लोग ये कोटा डोरिया का काम करते हैं। इसमें क्या रेट क्या होगी, इसमें कहाँ से शुरू और ये जो कम से कम रेट होती है वो अच्छी क्वालिटी की 550 रुपये से शुरुआत होती है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें चांदी के तार पे सोने का पॉलिश होता है, प्योर जरी जिसे कहते हैं। तो वो जितनी कैपेसिटी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना आप चाहो उतने का आप कोटा डोरिया साड़ी बना सकते हो। ये थे कोटा से आए हुए अंसारी समाज के लोग, जो व्यापारी। इनका ये कहना है कि उनके पुरखे से ये काम करते आए हैं। कोटा डोरिया अपने आप में राजस्थान के कोटा ज़िले की एक फेमस चीज़ है और सिर्फ कोटा में ही बनती है। अगर आप शिल्पग्राम में आएँ तो एक बार इस दुकान की तरफ ज़रूर देखें। अभी आपने देखा हिवड़ा की हुक, जहाँ पर एक ऐसा खुला मंच है जहाँ पर कोई भी आके अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। ये पिछले 2-3 सालों से शिल्पग्राम में इसका मतलब इसे चालू किया गया और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर अपनी कला का जो प्रस्तुति देते हैं। ये भी एक अलग उमंग है जो खुलकर यहाँ पे कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो हिवड़ा की हुक था। अभी हम आए हैं टिप्पणी गेर जिसे बोलते हैं, गुजरात से ये प्रदर्शित हो चुका है। हमसे बात करेंगे ये क्या है इसके बारे में। ये टिप्पणी नृत्य है। ये खास करके नवरात्र में गाया जाता है, शादी में करते हैं और कोई मेले में भी जाते हैं। हम बहुत जगह पर जाते हैं, कोई अच्छा कार्य होता है वहाँ ये खेलते हैं हम। टिप्पणी नृत्य के पीछे की चीज़ क्या है, पीछे की वो बात क्या जिस वजह से टिप्पणी नृत्य बना? पहले के हमारे आज से 17 से 80 साल के पहले ये टिप्पणी से ये धाबा है, धाबा वो धाबा करते थे।
इससे पर टिप टिप के और संग फिर ये अकेले लकड़ी से करते थे, फिर उसको थाक का अनुभव न हो इसीलिए संगीत में उसने डाल दिया। इसी तरह हम टिप्पणी खेलते हैं जी। तो एक तरह से इनकी जो कला थी उसको उसने संगीत में ढाल दिया। जो गर्ल्स यहाँ पर डांस कर रही थी, जो टिप्पणी नृत्य दिखा रही थी, हम उनसे बात करेंगे। कितने सालों से आप ये नृत्य कर रही हैं? 10 साल 50 साल से हम नृत्य करते हैं। अच्छा। गुजरात से ही है। गुजरात से हैं। हाँ। कैसे सीखा इसको, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हमारे गांव से ही है, वो सोमनाथ से, चोरवाड़ से गांव से है। धीरूभाई अंबानी है ना, उसके गांव से ही हम लोग ये। जी। इसके पीछे मतलब इस कला के पीछे क्या राज, इसकी कहानी क्या है? वो धाबा जी। आप कहाँ कर चुकी हैं? वो चूना का धाबा मुंबई से ऑल इंडिया में हम कर चुके। जी जी। तो ये थी नृत्य करने वाली जो कलाकारा थी, इन्होंने ये बताया कि ये टिप्पणी नृत्य है और ढाबा जो पुराने ज़माने में यहाँ पर गारा और सब मिला के जिस तरह से खेल खेल में ये घर बना देते थे, इस तरह की बात है। हम आगे ले चलेंगे आपको कि शिल्पग्राम में और क्या अनूठा है। इस बार ये टिप्पणी नृत्य हमें अनूठा दिखा, हम आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर नई चीज़ें हैं। शिल्पग्राम आधा हम घूम चुके हैं और आधा बाकी है, लेकिन इस पूरे को देखने के लिए आपको एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। लोक कला का संगम है, 19 राज्यों की संस्कृति का संगम है। हम आगे आपको दिखाएंगे और क्या क्या शिल्पग्राम के अंदर अनूठा है या फिर क्या चीज़ आप देखना भूल गए।
अरे उदय बड़ा में
ग्राम 10 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा महोत्सव जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। हर कला को हमने आपको यहाँ दिखाया, 19 राज्यों की लोक संस्कृति और लोक कला के बारे में आपको रूबरू करवाया। हम पूरे शिल्पग्राम में घूमे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे अछूती रह गई है जो शायद आप आएँ और आपको मिल जाए। तो हमारा तो यही निवेदन है, इस शिल्पोत्सव के भागीदार बनिए, यहाँ पर जरूर आइए और यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, जो 19 राज्यों की जो लोक कला है, वो एक बार देखकर इतिहास के रूप में अपने जहन में लेकर जाए। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।